हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2014 से 2021 तक जो क्वेश्चन ज्योमेट्री एक्सरसाइज से पूछे गए हैं विड्थ से संबंधित, उन्हीं 4 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए कि हर साल 1 साल 2 साल के बाद ये क्वेश्चन दोहराए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं सवाल में? सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। सेकेंद्रीय वृत्त पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं। एक ही केंद्र से खींचे गए एक से अधिक वृत्त वो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये एक वृत्त है और इसी केंद्र से एक और वृत्त खींच दिए जाए अगर, तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? सेकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ठीक है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचे गए। फिर सवाल में क्या कह रहा है? बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो चलिए हम यहाँ एक जीवा खींच लेते हैं, कॉर्ड। एक वृत्त में तो कितने भी कॉर्ड खींचे जा सकते हैं, कहीं भी खींचे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉर्ड लेना है, वृत्त के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा कॉर्ड कहलाती है, जीवा। तो ऐसी जीवा लेना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। स्पर्श रेखा क्या है? कि वृत्त को एक बिंदु पर अगर टच करके जा रहा है तो वो क्या? स्पर्श रेखा है। तो ये ऐसा जीवा लिया मैंने ए बी, जो बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो एक बिंदु को स्पर्श कर रही है। चलिए इसे भी एक नाम दे देते हैं, बिंदु P, जो बिंदु P पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि COR1 और R2, यहाँ पे सेकेंद्रीय को ऐसे ही मानते, O4 हो गया आपका, केंद्र को O मान लिए। R1 छोटे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लीजिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, और R2 बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये ले लिए। तो मानना कि COR1 R2 मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या वृत्त की OP और बड़े वृत्त की त्रिज्या OA कहिए या OB कहिए। तो माना कि COR एक सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब एक ही वृत्त से खींचा, एक ही केंद्र से खींचे गए 2 वृत्त। अब क्या साबित करने के लिए कि ये जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु पे और समद्विभाजित होती है, मीन्स AP बराबर PB या BP। तो हमें साबित करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP। ठीक है, आ जाइए प्रमाण में। प्रमाण शीर्षक डालकर अब इसे हम साबित करते हैं कि ये AP बराबर BP है या नहीं। तो आ जाइए, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, इस दोनों में आप क्या देख रहे हैं? इस दोनों ही त्रिभुज में OA और OB, इसमें का अगर OA लिया जाए तो सेम इसी का संगत कौन होगा? OB होगा। और ये दोनों ही बराबर है। कहेंगे क्यों? क्योंकि OA भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, OB भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है। अच्छा, OP त्रिभुज APO में भी आ रहा है और OP त्रिभुज BPO में भी आ रहा है। तो मीन्स OP दोनों में आ रहा है और सेम पोजीशन है। तो OP बराबर OP क्या? उभयनिष्ठ। आप इसे कॉमन भी लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों के लिए है कॉमन। अब फिर क्या देख रहे हैं कि अब हम जानते हैं, एक थ्योरम है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, इस पर खींचा गया हुआ ये OP लंब है। इसका मतलब सॉरी OP क्या है? त्रिज्या है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? लंब होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो एंगल APO बराबर एंगल BPO। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ये भी 90, ये भी 90, इट मीन्स ये दोनों बराबर। तो यहां पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कहेंगे कैसे? तो सबसे पहले दोनों का राइट एंगल बराबर हुआ R, है ना? राइट एंगल दोनों में बराबर है। राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस भी बराबर हो गया, OA बराबर OB। फिर एक कोई साइड, कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए था, है ना? OP इसका और OP इसका कॉमन। तो यहाँ पर RHS क्राइटेरियन लग गया, लिखेंगे। इसीलिए RHS सर्वांग समता अभिगृहित से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज BPO। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। तो चलिए देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर हमें क्या साबित करना है? AP बराबर BP। तो अगर इस ट्राइंगल का AP लिया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर इस ट्राइंगल का हम AP लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन आएगा? BP। और ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम साबित हो चुका है CP CT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक बिंदु A से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 2, और एक बिंदु क्या कह रहा है? A है। यहां ले लीजिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु है A, और A से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और ये एक बिंदु है। तो A से केंद्र की दूरी सवाल में कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में है ना प्रश्न? हाँ, सेंटीमीटर में है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श बिंदु तक A से लेकर ये P तक, स्पर्श बिंदु तक ही स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है सवाल में 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सवाल में त्रिज्या बताइए। तो अब हम क्या जानते हैं कि थ्योरम है ना एक, कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब निकाल देंगे, आ जाएगा। सो सिंपल, लिखेंगे चूंकि कोण P बराबर 90 डिग्री, इसीलिए क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। OP स्क्वायर, तो OA हमें मालूम है 5, और AP कितना मालूम है? 3। OP स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, OP का स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या लगेगा? रूट 16, और 16 का रूट कितना होता है? मतलब वर्गमूल 4, और OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या। निकल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कह रहा है? वो भी बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे उसी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे ना, प्रूफ किए थे, बिल्कुल उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2 वृत्त है जो सकेंद्रीय है, मतलब एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। तो इसमें कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी?
बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, जो छोटे वृत्त को मगर स्पर्श कर रही है। स्पर्श तो एक बिंदु पे करती होगी, और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाले त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अच्छा, छोटे वृत्त की त्रिज्या सवाल में कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई बताइए, जीवा की लंबाई बताइए। ये ए बी जीवा है, इसकी लंबाई बताइए। बहुत ही सिंपल है। अभी ना हम साबित किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये जो बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त अगर उसे स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श बिंदु पर ये समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बंटते हैं। तो इसका मतलब ए एम ए बी का आधा है, इसका उल्टा भी तो सही होगा ना, ए बी ए एम का दुगुना है। तो चलिए अगर इतना को हम बंद कर लेते हैं तो ए एम तो निकल जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला लंब पता है, कर्ण पता है, लंब भी मालूम है, आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस। त्रिभुज ए एम ओ में, ठीक है, अब हल लिख लें। ए एम ओ में क्या हो जाएगा, चूंकि एंगल एम बराबर 90 डिग्री, इसीलिए क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार निकालना, जब आधार या लंब निकालना हो तो कर्ण में से घटाते हैं स्क्वायर करके, और जब कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो हमें आधार निकालना है। ए एम स्क्वायर बराबर कर्ण है ओ ए स्क्वायर माइनस लंब है ओ एम स्क्वायर। ए एम कितना पता है, ए एम तो हमें ज्ञात करना है, नहीं मालूम है। ओ ए मालूम है 5, जबकि ओ एम मालूम है 3, और ए एम का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ए एम बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर ए एम आया। जबकि हम जानते हैं ए एम तो ए बी का आधा है, इसीलिए ए बी जो कि जीवा है वो दोगुना होगा ए एम का डबल, क्योंकि ए एम क्या था, ए बी का आधा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर ये समद्विभाजित हुआ था ना। तो ए बी बराबर 2 गुने ए एम आ गया 4 बराबर 4 गुना 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई निकल गई। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी बिंदु पर स्पर्श करती है तथा भुजाओं ए बी और ए सी को बढ़ाने पर क्यू और आर पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। देखिए, त्रिभुज अगर त्रिभुज के अंदर लेता, मान लीजिए त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, अंदर अगर क्या कहते हैं, अगर अंदर में वृत्त लेते तो अंदर की भुजा को टच करता है, तो चलिए बीसी को तो टच कर लिया पी पर, तो फिर ए बी और ए सी को तो नहीं किया। सवाल में कह रहा है ए बी और ए सी को बढ़ाने पर किया, इसका मतलब ये बाहर में वृत्त बना है। ऐसे एक ट्रायंगल ही पहले ले लेते हैं। अब इसकी एक भुजा और इधर से एक भुजा को बढ़ाया गया, ए बी सी। तो ये ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसको भुजा बी सी पर और बी सी पर एक बिंदु टच करेगा, और फिर कह रहा है ए बी और ए सी को बढ़ाया जाए, तो क्रमशः मतलब ए बी को जब हम बढ़ाएंगे और ए सी को जब बढ़ाएंगे तो एक बिंदु इस पर एक बिंदु इस पर भी होगा, जिसको ये वृत्त क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो ये स्पर्श कर गया, है ना। तो बीसी पर जो स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का नाम है P, और ए बी को जो बढ़ाए हैं हम उस पर जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम है Q, और AC को जो बढ़ाए हैं उस रेखा पे जो स्पर्श कर रहा है वृत्त उसका नाम है R। तो सवाल कर रहा है सिद्ध करें कि AQ बराबर, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ है AQ बराबर त्रिभुज हाफ त्रिभुज एबीसी का परिमाप, हाफ त्रिभुज एबीसी का परिमाप। चलिए अब हम क्या जानते हैं
कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर ये बाह्य बिंदु है तो ये AC बराबर AB होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में समान लंबाई के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप निकाल लेते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, AB प्लस BC प्लस AC, यही होता है। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC को BC ना लिखकर हम BP प्लस PC लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। BP प्लस PC तो BC ही है, प्लस AC बराबर क्या? तो बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप। ओके, चलिए फिर देखिए, और AB प्लस, अब BP की जगह पर हम BP ना लिखकर BQ लिख सकते हैं, क्योंकि B भी तो वृत्त का बाह्य बिंदु है और BP और BQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, ऐसे यूं, है ना। ये B बाह्य बिंदु है तो BQ बराबर BP, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान, तो जब समान होती है तो BP के बदले हम BQ लिख सकते हैं। अच्छा, इस PC के बदले तो ये जो PC है, ये PC तो CR के बराबर होगा, तो हम क्या PC बराबर CR नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो इस PC की जगह पर हम CR लिख सकते हैं, प्लस AC है तो AC लिख दीजिए, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप। ओके, अब देखिए जरा, AB और BQ को हम जोड़ेंगे, AB और BQ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा AQ। उसी तरीके से CR और AC को जोड़ेंगे तो बन जाएगा AR, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप। फिर अब हमें मालूम है कि वृत्त का बाह्य बिंदु A भी है, तो वह वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो AQ और AR भी तो स्पर्श रेखा है, इट मीन्स AQ बराबर AR है। तो हम AQ की जगह पे AQ रहने देते हैं और AR की जगह पर AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AQ बराबर AR, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप। अब क्या हो जाएगा? AQ प्लस AQ 2AQ बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप। अच्छा, AQ बराबर, जब 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2, त्रिभुज ABC का परिमाप। हो गया साबित। ओके।